हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेनामा और आपके साथ मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। सिनेनामा है आधे घंटे का वो सुपर फिल्मी प्रोग्राम जहां आपको मिलेगी तीन चीजें बेहिसाब: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड मोर एंटरटेनमेंट। सिनेमाई मसालों के साथ सिने दुनिया के अंदर की पड़ताल, सितारों के साथ दिलचस्प बातचीत, स्पाइसी गॉसिप या फिर स्पेशल रिपोर्ट्स। एंटरटेनमेंट के संसार का सारा खजाना आप तक लाता है सिनेनामा। तो शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का हर रोज का बहाना, आपका अपना सिनेनामा। आज के सिनेनामा में सबसे पहले बात होगी फिल्म सुल्तान की। आखिरकार सलमान ने सुल्तान को हाँ कर ही दी और फिल्म का टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है। डिटेल्ड रिपोर्ट बस कुछ ही देर में। इसके बाद बताएंगे आपको सलमान की एक मुश्किल के बारे में। झलक दिखलाजा में कौन ले रहा है माधुरी की जगह, ये भी बताएगा सिनेनामा। होगी खास मुलाकात बेहतरीन एक्टर ओमपुरी से। सुनेंगे आप एक शानदार गाना फिल्म बाहुबली का भी, लेकिन सबसे पहले सिने टुडे। स्टेट चैंपियनशिप का भयंकर फाइनल आज राकेश सांगवान और हरियाणा की शान, हरियाणा का शेर, हरियाणा की जान सुल्तान अली खान के साथ। सुल्तान जैसे रिंग में मूव करता है मानो ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहा हो। राकेश ने मारा दाव, सुल्तान पीछे आके, अरे सुल्तान का धोबी बचाड़, राकेश चारों खाने जीत, सुल्तान तीसरी बार लगातार स्टेट चैंपियन। जय सुल्तान। ये जो छोटा सा दमदार टीजर आपने अभी देखा, वो टीजर है फिल्म सुल्तान का। वैसे तो ये फिल्म भी ईद पर आएगी, मगर जिस फिल्म में सलमान हो उसका टीजर भी खबर बन जाता है। बजरंगी भाईजान की नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सलमान खान की जोड़ी एक और फिल्म में भी साथ नजर आएगी। ये फिल्म है सुल्तान। जी हाँ, फिल्म सुल्तान का टीजर रिलीज हो गया है। पीछे बैकग्राउंड में चल रही आवाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है, जरा गौर से सुनिए। चैंपियनशिप का भयंकर फाइनल आज राकेश सांगवान और हरियाणा की शान, हरियाणा का शेर, हरियाणा की जान सुल्तान अली खान के साथ। सुल्तान जैसे रिंग में मूव करता है मानो ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहा हो। राकेश ने मारा दाव, सुल्तान पीछे आके, अरे सुल्तान का धोबी बचाड़, राकेश चारों खाने जीत, सुल्तान तीसरी बार लगातार स्टेट चैंपियन। जय सुल्तान। नवाज हरियाणवी भाषा में बखूबी कमेंट्री दे रहे हैं और सुल्तान की खूबियां गिना रहे हैं। सुल्तान के साथ ही नवाजुद्दीन और सलमान खान की एक साथ फिल्मों में आने की हैट्रिक हो जाएगी। इसके पहले किक में भी वो एक साथ आ चुके हैं। किक में नवाज के नेगेटिव रोल को खूब पसंद किया गया था और बजरंगी भाईजान के ट्रेलर से भी वे रंग जमा चुके हैं। हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार? वो देखो जनाब, बिल्कुल मेंटल है ये। जय श्री राम। इसके अम्मी अब्बू को ढूंढोगे कैसे? बजरंगबली मदद करेंगे ना। पाकिस्तान में भी ऐसे है भैया बजरंगी। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। सलमान खान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में हिट एंड रन केस और ब्लैक बक शिकार मामले के बाद उन पर 250 करोड़ रुपए के मानहानि का केस ठोक दिया गया है। फिल्म वीर के प्रोड्यूसर विजय गलानी ने सल्लू मियां पर 250 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विजय गलानी ने बकाया फीस को लेकर उत्पीड़ित करने के लिए सलमान खान के खिलाफ ये मानहानि का केस दर्ज कराया है। फिल्म वीर की शूटिंग के दौरान हुए समझौते के मुताबिक विजय गलानी ने कहा था कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो सलमान खान को 15 करोड़ रुपए देंगे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही
और ऐसे में समझौते के अनुसार विजय गलानी सलमान खान को इतनी रकम देने को विवश नहीं थे, मगर सलमान खान के कार्यालय ने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एसोसिएशन में ये मामला उठा दिया था। फिर विजय गलानी के खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन लेटर जारी कर दिया गया। अंत में विजय गलानी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 सालों तक केस लड़ने के बाद उनके पक्ष में फैसला आया और अब उन्होंने सलमान खान के खिलाफ उन्हें बदनाम करने और 3 साल तक मानसिक रूप से परेशान करने के लिए मानहानि का केस कर दिया है। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। अब शाहिद की डांसिंग एबिलिटी जज करेगी झलक दिखलाजा के कंटेस्टेंट्स को। जी हाँ, डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा के अगले सीजन में अभिनेता शाहिद कपूर माधुरी दीक्षित नेने की जगह लेंगे। बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर्स में से एक शाहिद पहली बार किसी शो में जज बनेंगे। 34 वर्षीय शाहिद कलर्स पर प्रसारित होने वाले इस शो के निर्णायक मंडल में नए सदस्य हैं। हालांकि उनके साथ के बाकी कौन होगा, ये जानकारी अभी बाकी है। कलर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज नायक ने ट्वीट किया, कलर्स डांस के राजा और बेहतरीन अभिनेता शाहिद कपूर का जल्द आने वाले झलक दिखलाजा में स्वागत करता है। पिछले 3 संस्करणों में इस शो से निर्णायक के तौर पर जुड़ी रही 48 वर्षीय माधुरी ने एक बयान में कहा कि चैनल के साथ किसी और प्रोजेक्ट पर काम करने के कारण उन्होंने इस शो से बाहर जाने का फैसला लिया। शाहिद जल्द ही आलिया भट्ट के साथ शानदार फिल्म में दिखाई देंगे। उन्होंने हाल ही में उड़ता पंजाब की शूटिंग खत्म की है। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या सीन है देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ आप वाकिफ होंगे फिल्म बाहुबली के नए गाने से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं सिनेनामा। और चलिए अब नजर डालते हैं फिल्म बाहुबली के नए गाने पर। ममता से भरी तुझे छाँव मिली, जुग जुग जीना तू बाहुबली। है जहाँ विश्व और अमृत भी, मन वो मंथन स्थली। तलवारें जब वो लहराए, छिन्न भिन्न मस्तक हो जाए, शत्रु दल ये सोच न पाए जाए, बच के कहा जय महेश्वरी है भाग्य विधाता मल्ला, साथी कहलाता ऐसा अद्भुत वो राजा सबका मन जो जीते। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलिए शानदार अभिनेता ओमपुरी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने शो सिनेनामा में। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं शानदार एक्टर ओमपुरी से, जो इस शुक्रवार हमें नजर आएंगे फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हूं में।
नमस्कार, इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे और मेरे साथ इस वक्त जो सिनेमाई शख्सियत मौजूद हैं, उनकी सिनेमाई हैसियत और तमाम उनके फिल्मी योगदान के लिए मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा दोनों ही बहुत कम है। ओमपुरी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत करने का और बेहद खुश हैं हम इस मुख्तसर सी मुलाकात में आपको पाकर। एक बड़ा लंबा अरसा और एक व्यंग फिर से लौटा हिंदी सिनेमा में। मिस्टर टनकपुर, क्या कहेंगे आप? हमारा समाज जो है वो जब हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी व्यवस्था को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पूरी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। हम उस तबके की बात करते हैं जो गड़बड़ाया हुआ है, जो कि हमारे समझ में जो आता है कि 70% गड़बड़ाया हुआ है। ये 30% की वजह से जो लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सक्षम हैं, उनकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। तो ये फिल्म जो है उन 70% लोगों पे व्यंग है, सैटायर है और दूसरे ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है। इसकी जो फॉर्म है वो एक हंसी खुशी वाली फॉर्म चुनी गई है। जैसे कि जाने भी दो यारो थी, तो जाने भी दो यारो सिर्फ हंसी नहीं है, उसमें मैसेज भी है, उसमें क्रिटिसिज्म भी है और हमारे सिस्टम की त्रुटियों को उजागर किया गया है। हम जब उस किरदार को देखते हैं जो इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, आपका किरदार, तो हमें कुछ और किरदार नज़र आते हैं और पुलिस से, व्यवस्था से जुड़ा आपका जो किरदार रहा है, चाहे अर्धसत्य की बात करें या हाल फिलहाल हम मकबूल की बात करें, उन सब में एक अलग पुट नज़र आता है हमें। इस फिल्म में ये किरदार उन सब से कितना जुदा? देखिए, अर्धसत्य की बात तो आप कीजिए मत, क्योंकि अर्धसत्य का जो किरदार है वो हमारे लिए एक सिंबल है ईमानदारी का। अगर आप उसको पुलिस से निकाल दें और अनंत वेलनकर को उसको IAS ऑफिसर बना दें, IPS ऑफिसर बना दें या किसी भी सरकारी विभाग में उसको प्लांट कर दें, तो वो वैसा ही होगा, ईमानदार, सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला। और कैसे सिस्टम एक सच्चे ईमानदार आदमी को कुचलता है, ये उसमें दर्शाया गया है। इसमें जो मेरा किरदार है वो एक करप्ट जूनियर पुलिस ऑफिसर का है, जो कि थानेदार है एक थाने में, और ह्यूमरस है। उसकी भाषा में ह्यूमर आता है, उसके रवैये में ह्यूमर आता है और उसके बर्ताव में ह्यूमर आता है। ये है वो किरदार। जब हम इस फिल्म का जिक्र करते हैं, विनोद कापड़ी का जिक्र करते हैं, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, इस कहानी में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात क्या लगी? क्योंकि आप जिस तरह फिल्मों का चुनाव करते हैं और जिस तरह का सफ़र रहा है आपका, उनमें बेजोड़ फिल्में हैं, तो इस फिल्म को भी उनमें जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि ये कटाक्ष जो है वो जुडिशरी पे भी है, पुलिस पे भी है और बाकी मतलब पूरे हमारे जो विभाग हैं, और ये दोनों विभाग बहुत ही मतलब माने रखते हैं कि जुडिशरी तक जो है के कानून जो बनते हैं और कानून को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ये काबिल गौर है। अगर हम दूसरे देशों को देखें, यूरोप को देखें, जहाँ पे जिन्होंने 2 महायुद्ध झेले हैं और उन महायुद्धों को बहुत सेंचुरीज नहीं होगी, शायद 75 साल या 80 साल हुए होंगे, हमको भी 65 साल हो गए आज़ादी मिले। जिन देशों को तहस नहस कर दिया गया था, आज उनकी हालत देखिए यूरोप की। कोई आपको भिखारी नहीं मिलेगा सड़क पे, हर आदमी के सर पे छत है, हर आदमी के पेट में खाना जाता है। उनकी जब हम टेलीविज़न पे उनकी पार्लियामेंट चलती हुई देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि 50 लोग एक साथ बोल रहे हैं। एक आदमी बोलता है, फिर दूसरा आदमी उसका जवाब देता है, बाकी चुप रहते हैं। और हमारे यहाँ हमें पता ही नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ओमपुरी साहब, जिस फिल्म में बहुत सारे दिग्गज एक साथ नजर आए, मिस्टर टनकपुर में आप हैं, संजय मिश्र हैं, बहुत सारे और शानदार किरदार, वहाँ पे क्रिएटिव रिस्पेक्ट देखने को हमें मिलती है। इस फिल्म में बाकी कलाकारों के साथ आपके काम करने का अनुभव कैसा रहा?
बहुत अच्छा रहा। बहुत से लोग नए भी थे, लेकिन उनकी थिएटर की बैकग्राउंड है और बड़े अच्छे एक्टर हैं। हो सकता है उनका बहुत बड़ा नाम ना हो, लेकिन बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। हाल फिलहाल जो भारतीय सिनेमा है उसमें राइटिंग में थोड़ी तब्दीली आई है, और हम जब पुराने राइटर्स की बात करते हैं या लेखकों की बात करते हैं, फिल्म लेखकों की, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है अभी हाल फिलहाल की फिल्मों में और उस राइटिंग में? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सिनेमा का चेहरा रहे हैं आप सभी। देखिए 50 और 60 के दशक का अगर आप सिनेमा लेंगे, जिसमें गुरुदत्त और वही शांताराम और महबूब खान और अपने ये राज कपूर, ये सब ने इतना अच्छा सिनेमा दिया है, और इसी फॉर्म को इस्तेमाल करके उनकी फिल्मों में गाने थे, लेकिन गानों का मकसद था, गानों का मीनिंग था, उसमें पोइट्री थी, उसमें मिठास थी म्यूज़िक में। लेकिन आज वो सब नहीं है, छिछोरापन है, प्योरली मनोरंजन है, क्योंकि सिनेमा इतना सशक्त माध्यम है, और उसको अगर हम समाज के अपलिफ्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लानत है हम पे। मैं ये नहीं कह रहा मनोरंजन की फिल्में मत बनाइए, वो भी बनाइए पड़ोसन, मज़ेदार फिल्म है, हार्मलेस ह्यूमर है उसमें। लेकिन आप कहें कि नहीं जी, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए है, वो इतने बड़े माध्यम को नकारना है और धिक्कारना है। मिस टनकपुर की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपने कहा, व्यंग है, सटायर है, उन सब में गंभीरता बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर कहा जाता है कि जब आप व्यंग करें और उसमें अक्सर प्रतीकात्मक जो चीज़ें उसका इस्तेमाल होता है, तो उन सब में गंभीरता ज़रूरी है। किस तरह से आंकेंगे आप विनोद कापड़ी को? विनोद कापड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है, बहुत अच्छा लिखा गया है, और बहुत अच्छे से उसने उसको शूट किया है, और बहुत अच्छा टेम्परामेंट है उसका एज अ डायरेक्टर। कई बार हम मौसम की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से हम लोग उकता जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन उसने बहुत पेशेंस दिखाई। ओमपुरी साहब, सबसे दिल के करीब, वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपकी फिल्में या श्याम बेनेगल से आपका ताल्लुक, बहुत सारी फिल्में उनमें नज़र आती हैं, वो क्या नज़र आता है जो चीज़ आप मिस करते हैं आज के वक्त में? हम मिस करते हैं वो सिनेमा जो सार्थक सिनेमा हम कहेंगे, चाहे आक्रोश हो, चाहे सत्य हो, चाहे आरोहण हो, चाहे मंडी हो, चाहे आघात हो, द्रोहकाल हो, सुस्मन हो, तो ये सब सिनेमा जो है, तमस हो, हम वो सिनेमा मिस करते हैं। और क्या चीज़ आज के दौर में, हर दौर की एक खासियत होती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है आज के दौर के सिनेमा की? आज के दौर की एक चीज़ तो ये अच्छी लगती है कि बहुत सारे जो कि पहले भी आ रहे थे, सार्थक सिनेमा में भी नए चेहरे बहुत सारे आए हैं, और अभी एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे एक्टर्स को काम मिला है, तो बड़ी अच्छी बात है। कमर्शियल सिनेमा की एक सबसे बड़ी देन है हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी सिखाना, क्योंकि केरल और आंध्रा, बंगाल, गुजरात, मराठी, इन सब को इन्होंने जो हिंदी सीखी है वो हिंदी फिल्मों से ही ज़्यादातर सीखी है। एक इंस्पिरेशन हर एक्टर के जहन में होती है। आपने जब अपना सफ़र शुरू किया तो क्या कुछ था कि हाँ, मुझे अगर इस राह पे जाना है तो ये मेरे रोल मॉडल थे? हमारे रोल मॉडल जो मैंने आपको पहले बताया है, जिस तरह की फिल्में, जिन लोगों के नाम मैंने लिए हैं, और एक्टर्स में बलराज साहनी, मोतीलाल, दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी, नूतन, ये इन सब को देख के हमें एक्टिंग की जो भी एक लगन हुई, वो इन लोगों को देख के और उन विषयों को देख के कि ये विषय हैं जिसमें हमारा समाज के प्रति योगदान होगा। उम्मीद करेंगे ओमपुरी साहब कि मिस टनकपुर को लेकर जिस तरह का भरोसा आपका है, दर्शकों को भी वो भरोसा मिले और ये फिल्म बेहतर और बेहतरीन नजर आए पर्दे पर। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर, देखते रहिए सिनेनामा। गुड बाय एंड टेक केयर।